मंत्री जी की गाड़ी है। तो नेताजी की गाड़ी है, वहाँ से आदेश आएगा तो मैं निकाल दूंगा, अभी आदेश करने अभी निकलवा दूंगा। जरा सोचिए, आप घर जा रही हूँ, दफ्तर जा रही हूँ या फिर हॉस्पिटल जा रही हूँ और अचानक से कानों में गूंजती हुई हूटर की आवाज एक सेकंड के लिए आपको चौंका देगी। आप अनियंत्रित भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं और जब तक आपकी नजर उस पर पड़ेगी तब तक उन रसूख दारू की गाड़ी जा चुकी होगी। ऐसा नजारा अकेले भोपाल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आए दिनों देखने को मिलता है। रसूख दारू के वाहनों पर हूटरों की दहाड़ से आम लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। दोपहिया वाहन चालकों को रोककर हेलमेट और दस्तावेज चेक करने का नियम तो है, लेकिन इनके लिए सारे नियम कायदे धरे के धरे रह जाते हैं। हूटर सायरन निजी वाहनों पर कोई भी नहीं लगा सकता। तो लगा है ना, पहले से लगाए। पहले से लगा? हाँ। तो मना नहीं करता कोई पुलिस नहीं, वाला? कोई नहीं करता मना। हूटर चाहिए ऐसे घुमाते रहो? हाँ। हटाने के लिए नहीं बोला कभी? नहीं। कौन से मंत्री जी की? प्रेम नारायण विश्वकर्मा। निगम अध्यक्ष है वो तो? नहीं, वो दर्जा मिला है उनके लिए, मंत्री जी का। नेताजी की गाड़ी है, वहाँ से आदेश आएगा तो मैं निकाल दूंगा, अभी आदेश करने अभी निकलवा दूंगा। तो हूटर लगा के अभी आप घूम रहे हैं? हाँ जी। कोई रोक टोक नहीं होती? चेक इन पॉइंट पर कभी कभी हो जाती है तो फिर हो जाता है, सब दिखा देता हूँ मैं आईडी कहाँ से गाड़ी क्या है, बाकी तो विभाग जब आदेश करेगा तो हटवा देगा। बात और होगी, लेकिन पहले जान लीजिए हूटर लगाने का अधिकार आखिर है कि नहीं। इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस की हूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब जब एम्बुलेंस में मरीज रहेगा या फिर आग की सूचना पर जाते समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर का प्रयोग हो सकता है। पुलिस के वाहन में हूटर लगाने की अनुमति है। अगर इनके अलावा कोई हूटर लगाकर घूमता है तो मोटर व्हीकल एक्ट 185/4 के तहत 3000 रुपए तक का जुर्माना है। हूटर लगाने के प्रावधानों के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सेना से संबंधित हैं, पुलिस विभाग से संबंधित हैं, कार्यपालक दंडाधिकारी हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वो है। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र है, एम्बुलेंस जबकि कोई मरीज उसमें बैठा हो, या सुरक्षा प्राप्त जो अधिकारी हैं जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हमारे मुख्य जो वीआईपी हैं, उनके स्कॉट वाहनों में इनमें हूटर की पात्रता है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद वीवीआईपी लोगों के वाहनों पर हूटर लगाना बंद कर दिया गया। कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री के वाहन में भी हूटर लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन हालात ये है कि हूटर लगे वाहन धड़ल्ले से घूम रहे हैं और इन्हें मंत्री, विधायक, उनके रिश्तेदार और छुटभइये नेताओं के वाहन भी इसमें शामिल हैं। और तो और ठेकेदार अपनी कंपनियों के वाहनों में भी हूटर लगे उनके मिलते हैं। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? शायद राजनीतिक दबाव या फिर प्रशासनिक रौब या फिर यूं कह सकते हैं कि रुपए की ताकत। 4 व्हीलर के अलावा शहर में मॉडिफाइड बाइक भी राहगीरों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इससे तेज ध्वनि निकलती है जो काफी दूर तक जाती है और कहा जाता है कि तेज आवाज से लोगों में स्लीपिंग डिसऑर्डर और चिड़चिड़ेपन की समस्या हो सकती है। इसके तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों या फिर ऑफिस में काम कर रहे लोगों को भी सीधे तौर पर डिस्टर्ब होता है। फरवरी 2025 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हूटर का विरोध करते हुए डीजीपी को लेटर लिखा था, जिसमें कहा था कि नियमों के खिलाफ जाकर निजी वाहनों में हूटर का दुरुपयोग करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेता बिना नियम के वाहनों पर हूटर लगाकर कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हूटर लगाकर घूमने वाले लोगों पर अपनी गाड़ियों में संगठन के पदनाम भी लिखते हैं। आंकड़े 2024 के कहते हैं कि भोपाल में अवैध हूटर का उपयोग करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके अलावा बेचने वालों पर भी सख्ती हुई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए दिन हूटर लगाने वालों पर कार्रवाई की खबरें आती रहती है। इसके बावजूद शहरों में हूटर लगे वाहनों में कमी नहीं हो रही। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ना केंद्र सरकार के आदेश का डर, ना राज्य सरकार के आदेश का पालन, ना ही जिला प्रशासन का खौफ। सारे नियम कायदे धराशायी हो जाते हैं इन रसूखदारों के आगे। वैसे इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को इनसे कैसे निपटना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।